कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज पौष मास का तीसरा दिन है। आज सुनिए भागवत कथा का वृतांत। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, इन दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मविषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है, ऐसा समझो। असाधारण द्वारा अपमान करें, उपहास करें, निंदा करें, मारे पीटे बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे या तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने का प्रयास करें, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी है। उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। इसलिए जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दर नो से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। इसलिए जैसे मैं इसको समझ सकूं, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूं, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मा जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले रखा है, उन शांत पुरुषों के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही सुनने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता है। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जन के कटु वचनों से बंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता, जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के दिल दुखाने वाली और कठोर वाणी पहुंचाती है। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में, अर्थात धर्म कर्म से हीन घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कंजूसी और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहा करती। मन ही मन उसका अनिष्ट सोचा करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की ही रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भाग्य के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्य का सहारा, जिसके बल से अब तक वह धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े परिश्रम से, बड़े उद्योग से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके परिवारजनों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गए, कुछ आग लग जाने आदि दैवकोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचाकर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता
ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रूंध गया। किंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख, बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने जी तोड़ परिश्रम किया वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कंजूस पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता इस लोक में, तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से ही जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोण सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ यशस्वी के शुद्ध यश और गुणय के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, जुआ और शराब, लंपट, यह 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंध कर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। यह लोग थोड़े से धन के लिए भी शब्द और कृत हो जाते हैं, बात ही बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर भी उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश भी कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थने मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे, जो मनुष्य, देवता, ऋषि, पितर, प्राणी जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और ना स्वयं ही उसका उपभोग करता है। वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोक्ति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से हो गया हूँ, मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी होते रहते हैं। हो ना हो, अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख, बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच गया है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही श्रीमद् भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से बिचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता जरूर था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था।
उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग किया करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पात्र ही झटक कर ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता, कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल दिया करते। कोई कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत्र विसर्जन कर देते, कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी नहीं बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपट लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कंजूस ने धर्म का ढोंग रचा है, इसका सारा धन नष्ट हो गया, इसके स्त्री पुत्रों ने इसे घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया है। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह तो बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चय है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वो सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाने पड़ते, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, किंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। वह समझता था कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता। वो ब्राह्मण कहा करता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना यह मनुष्य है, ना देवता, ना शरीर है, ना यह ग्रह कर्म और काल आदि ही है। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा होता है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है या आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में है, मन किसी भी इंद्री के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो भी इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण सह है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी बेद होता रहता है। इसे जीत पाना बहुत कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयास करते नहीं, दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। अगर मान ले कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी से आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी कभी भोजन आदि करते समय यदि अपने दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य बताइए भला किस पर क्रोध करेगा। अगर ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रियां अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हैं और देवता सभी शरीरों में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है, वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से अलग तो कुछ और है ही नहीं। अगर कुछ
दूसरा प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए ना सुख है ना दुख। फिर क्रोध कैसा? क्रोध का निमित्त ही क्या? यदि ग्रहों का सुख दुख का निमित्त माने तो फिर उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि? उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशल शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परी है। तब भला वह किस पर क्रोध करे? जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का ही आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अन्या से पार कर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और सलेकर पृथ्वी में स्वच्छंद घूमने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई भी दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र ही है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन में कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है यह भिक्षु का गीत। क्या है? मूर्तिमान ब्रह्मा ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है, वो कभी सुख दुख आदि द्वंद के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान रहता ही रहता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और अगर हो सके तो शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।